वंदे सिंदूरपुराभम पार्वती नंदनम सदा चतुर्भुजम कृपा सिंधुर गणेशम मर्दम मोदा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने होरा शास्त्र को जानने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसमें सर्वप्रथम लग्न और चंद्र राशि में मतभेद क्या है, और मतभेद ना कह कर के हम ये कह दें कि उनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लगन चार्ट क्या है और चंद्र राशि से हम चंद्र का स्वरूप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि लगन आपके बाह्य ढांचे को दर्शाता है। आपका बाहर का व्यक्तित्व कैसा है, आपके शरीर की संरचना कैसे है, जो शरीर का भाव है, आपका मुखाकृति कैसी है, आपका शरीर का कौन सा भाग पुष्ट है, आप कितने बलवान हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगन चार्ट के माध्यम से उपस्थित हो जाती है। और लगन चार्ट में ही अगर हम चंद्रमा को प्रदर्शित करते हैं और चंद्र की जो राशि है, जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, उनसे वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आंतरिक मूल्यांकन को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी भावनाएं हैं, किस तरीके के आप व्यक्तित्व को निर्धारण करते हैं, आप कितने चरित्रवान हैं और किस तरह का व्यक्तित्व समाज के सामने आपका आता है। तो चलिए हम पहले लगन को समझते हैं। लगन क्या चीज़ है? लगन वह होता है जिस समय प्रातःकाल में सूर्य पूर्व क्षितिज में जब उदय होता है, उसके साथ एक राशि का भी उदय होता है, और सूर्य जिस राशि में रहता है उसी राशि को लेकर के प्रतिदिन उदय होता है 30 दिनों तक लगातार, जिसे कि हम संक्रांति कहते हैं। एक मास को पूरा अगर सूर्य को देखें तो एक मास में एक राशि का भोग करता है। प्रतिदिन वह एक ही राशि का भोग करता हुआ एक अंश या इससे अधिक या कम इस तरह से चलता हुआ दिखाई देता है। जब सूर्य प्रातःकाल में पूर्व क्षितिज से उदय होता है, उसमें सूर्य अपने एक राशि के साथ उदय होता है। जैसे आजकल सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। धनु राशि में आते ही आपको प्रतिदिन धनु राशि का जो स्वरूप है वो आपको सीधे सीधे सूर्य के साथ उदय होता हुआ नज़र आएगा। अब जो भी जातक सूर्योदय के समय जन्म लेगा तो उसका लगन भी धनु राशि का ही रहेगा। अगर सूर्योदय का समय और जातक का समय बिल्कुल एक ही है तो जातक का जन्मकालिक जो लगन है वह सूर्य का ही लगन रहेगा, अर्थात कि सूर्य भी उसी राशि में रहेगा। मान लीजिए 7 बजे का जातक का जन्म हुआ है और 7 बजे ही किसी स्थान में सूर्योदय हुआ है, तो उन दोनों का जो स्थिति है उसमें लगन की जो स्थिति है और सूर्य की स्थिति है, तो सूर्य लगन में ही बैठ करके उतने ही अंश कला विकला में चला जाता है और वो आपके बाह्य शरीर की संरचना को दर्शाता है। अब वहाँ से फलित प्रारंभ किया जाता है। लगन से आप देखते हैं कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र ग्रह की राशि में है, अपने शत्रु ग्रह की राशि में है, अपनी राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, अपने परमोच्च स्थिति में बैठा हुआ है, तो सूर्य उस जातक को इतनी क्षमतावान बना देता है। उसके शरीर की जो संरचना है, आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं, जिनका मुख व्यक्तित्व, जिनका ओहरा जिसको कहते हैं, आने से ही, उनके प्रवेश आने से ही आपको लग जाता है कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। वह स्थिति बनती है जब लगन में इस तरीके के पावरफुल ग्रह बैठते हैं। वहीं हम चंद्र कुंडली में देखेंगे तो उसमें चंद्रमा माँ का विशेष महत्व रहता है। चंद्रमा एक मास में 12 राशियों का भोग कर लेता है, वहीं सूर्य एक मास में केवल एक राशि का भोग करता है। अब चंद्रमा आपके आंतरिक मूल्यांकन को दर्शाता है कि आपकी व्यक्तिगत जो क्रियाएं हैं, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, जो आप अंदर से हैं, जो एक्चुअल इंसान होता है, उस चीज़ को केवल चंद्रमा ही प्रदर्शित कर पाता है। उसी में आप चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्रों के समूह से ही राशि बनती है। आप लोग देखते होंगे जब रात्रि का समय होता है, काफ़ी तारा आपको आसमान में दिखाई देंगे। वे जो तारों का समूह होता है उन्हीं से नक्षत्र बनते हैं, और उन नक्षत्रों को मिल करके 2.25 नक्षत्रों से मिल करके एक पूरी राशि का जन्म होता है, जो हमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये ऋषियों की पूरी कल्पना से इतर है। इसको आप केवल कल्पना मात्र में मत लीजिए। हमें वो घटनाएं आकाशियों में आज भी दिखाई देती हैं।
आपको मेष राशि का स्वरूप आसमान में दिखाई देगा, लेकिन आपको पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का पहला चरण ये आसमान में आपको मेष राशि का स्वरूप दर्शा देगा। अश्विनी के 3 तारे, भरणी नक्षत्र के तारे और कृत्तिका का वो जो तारा है, वह तीनों मिलकर के बकरी की तरह स्थिति आसमान में दिखाई देती है। उस आसमान में वो जो स्थिति दिखाई देती है, वहाँ से ऋषियों ने उस राशि को मेष राशि का स्वरूप दर्शा करके उसे मेष राशि कहा। वे केवल कोरी कल्पनाएं नहीं थी, आज के समय में भी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। राशियाँ केवल गणना मात्र के लिए नहीं हैं, आप उन्हें लगन की स्थिति से भी देख सकते हैं, क्योंकि राशि जो लगन में बैठेगी उसी राशि का लगन कहा जाता है। और आपका चंद्रमा जहाँ बैठता है वो आपका दूसरा नक्षत्र से आधारित जो स्थिति है वो बनती है। इसलिए हमें पहले तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि लगन को कैसे साधित किया जाता है और चंद्रमा से कैसे चंद्रमा को प्रदर्शित किया जाता है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। उसकी आंतरिक स्थिति उन राशियों के स्वभाव से ही दर्शाई जा सकती है कि किस राशि का चंद्रमा है और वो आपके अंदर किस तरीके का व्यक्तित्व ढालने वाला है, वो पूर्व में ही माता के गर्भ से ही संचारित हो जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो गर्भाधान काल से लेकर के पूरी जानकारी ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध करवाई गई है। तो उन सभी विषयों को समझते हुए जब हम लगन को साधित करते हैं, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों को साधित करते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप लगन से और चंद्रमा से, लगन से उसके बाह्य व्यक्तित्व को जानें और चंद्रमा से उसके आंतरिक स्थिति को जानें कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है और वो राशि का स्वभाव कैसा है। क्या वो द्वि स्वभाव की राशि है तो जातक भी आपको द्वि स्वभाव वाला ही मिलेगा, कपटी मिलेगा, उसके मन में भेदभाव जैसी स्थिति बनती रहेगी। अपनी उच्च राशि में बैठा है तो व्यक्ति आंतरिक रूप से इतना चरित्रवान होगा कि सबका भला करने वाला होगा, दरिद्रों की सहायता करने वाला होगा। ये सभी घटनाओं का होना आकाशीय मंडल में हो रही घटनाओं से ही जिस बच्चे का जन्म इस सृष्टि में होता है, वही बच्चा आगे चल कर के कहीं पर राष्ट्रपति बन जाता है, कहीं मुख्यमंत्री की पदवी प्राप्त कर लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे समय को देख करके गर्भाधान की स्थिति को बनाएं और उन्हीं से आकर के लगन और चंद्रमा को इतना प्रबल कर दें कि बच्चा जन्म होते ही ये दर्शाने लग जाए कि वो किसी न किसी बड़े कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया है। इन्हीं चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ज्योतिष की सभी जानकारियों के लिए और ज्योतिष का जो विज्ञान है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।